और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कवासी लखमा को जमानत मिल चुकी है। इतने वक्त तक वो जेल में ही बंद थे, जहां पर उन पर आरोप लगे थे शराब घोटाले के। ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को जमानत, शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। 1 साल से ज्यादा समय से कवासी लखमा जेल में बंद थे और आज आखिरकार उन्हें राहत, उनकी जमानत मंजूर हुई। ज्यादा जानकारी के साथ प्रोविंस हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रोविंस, आखिरकार कवासी लखमा को 1 साल के अंतराल के बाद आखिरकार जमानत मिल गई है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अगली सुनवाई में भी उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं या फिर परमानेंट अब उन्हें जमानत मिल चुकी है? पूर्व सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं और उस पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला मामला हुआ, उस पर कई बड़े आरोप लगे थे और उनके ऊपर जो कमीशन का लेन देन था, उसका आरोप जो है वो ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय ने लगाया था। फिलहाल लगभग 11 महीने की समय में से जो है वो पूर्व मंत्री कवासी लखमा वो जेल में बंद थे। ईडी ने जो है उन्हें 2025 में 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार उनसे रिमांड के नाम पर पूछताछ की जा रही थी और रिमांड के नाम पर जो है वो लगभग 1 साल से जो है जेल में बंद थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी ने जो है अपना चार्जशीट जो है वो जमा जो है कोर्ट में जो है पेश करते रहा है और इसी का जिस तरीके से इसी मामले पर कवासी लखमा के साथ साथ उनके बेटे पर भी गाज गिरी। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर भी आबकारी मामले पर जो है वो गाज गिरी और लगातार इन तमाम जो उनके बेटे हो, चाहे भूपेश बघेल के बेटे हो चाहे कवासी लखमा के बेटे हो, इनसे लगातार जो है ईडी ने पूछताछ की। और जिस तरीके से कवासी लखमा के ऊपर कई बड़े आरोप है, उनके ऊपर जो ईडी की तरफ से जो है आरोप लगाए कि 50 करोड़ रुपए प्रति महीना जो है उनको कमीशन के तौर पर जो है भेजा जाता था। जो शराब घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, उसमें अहम रोल उसका माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से कवासी लखमा लगातार अपनी जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में जो है वो पेश कर रहे थे, लेकिन उसकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो जा रहा था और अंततः आज जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लगभग 378 दिनों बाद जो है जमानत मिली है और एक बड़ी राहत जो है कवासी लखमा क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी राहत है उनके लिए? बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार वे जो है याचिका जो लगातार कोर्ट में जो है वो जमानत याचिका लगाते रहे और लगातार उनकी याचिका जो है खारिज हो रही थी और एक बड़ी राहत कवासी लखमा को मिला है, क्योंकि लगभग 378 दिन से वे जेल में बंद थे। शराब घोटाले मामले पर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 करोड़ रुपए की जो शराब घोटाले मामले पर जो है कवासी लखमा का अहम भूमिका ईडी के द्वारा माना जाता है। ईडी के द्वारा जो 50 करोड़ रुपए प्रति महीना कमीशन के तौर पर कवासी लखमा के घर कवासी लखमा को पहुंचाने का आरोप था, उसको लेकर लगातार परिवर्तन निदेशालय जो है कवासी लखमा से पूछताछ कर रही थी और लगातार उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ तो कर ही रही थी। लेकिन जिस तरीके से कवासी लखमा लगातार अपनी जो जमानत याचिका है उसको लेकर कोर्ट पर जो है वो लगा रहे थे, लेकिन लगातार उनको जो है वो उनका जो जमानत याचिका है वो खारिज हो जा रहा था और आज एक बड़ी राहत मिला है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत याचिका का जो वो लगा था उस पर आज सुनवाई हुआ और उस आधार पर जो है चूंकि कवासी लखमा की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है, तो ये बड़ी राहत कवासी लखमा के लिए मानी जा सकती है और कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं राहत होगी। जो बड़े आरोप कांग्रेस बीजेपी शासित प्रदेशों और बीजेपी सरकार पर जो लगाती आई है, तो इन आरोपों को क्या असर होगा देखेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोविंस, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले मामले में जमानत मिल चुकी है। करीब 1 साल का वक्त जब वो जेल में बंद थे और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उनकी जमानत याचिका एक्सेप्ट की गई। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।